बचपन में बच्चों को बच्चे बचपन में खेलने कूदने पढ़ने लिखने में बचपन गुजार देते हैं। जवान शादी ब्याह करके पैसा कमाने में, बीवी बच्चों को पालने में अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं और बुढ़ापा में आने के बाद, बूढ़ा हो जाने के बाद किसी भी बूढ़े से पूछिए कि क्या आपको मिला है। इतना सब कुछ करने, धरने, कमाने, खाने, पहनने, ओढ़ने में क्या मिला है? अभी आपके पास क्या है? बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कमजोरी है, तो किसी बूढ़े से पूछा जाए तो कहेगा कि कुछ भी नहीं मिला है, पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई, पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो गया। अब बुढ़ापा हमारी आ गई है और इस बुढ़ापे में हम क्या कर सकते हैं? अब मौत का इंतज़ार है, मरने का इंतज़ार है। तो बचपन खेल कूद पढ़ाई लिखाई में चली गई, जवानी काम धंधा बिजनेस करने में, बीवी बच्चों को पढ़ाने लिखाने पालने पोसने में चली गई और बुढ़ापा में अब कुछ नहीं है। बुढ़ापा में अब कुछ नहीं है। तो इस जिंदगी में, इस जीवन में क्या मिला? इतनी बड़ी लंबी जिंदगी जीने में क्या मिला? तो आप इस एक जिंदगी की बात करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि इसे न जाने कितनी जिंदगियां आप जी चुके, कितने जन्म ले चुके, कितनी बार जवानी गुजार चुके, बचपन गुजार चुके, बुढ़ापा गुजार चुके, करोड़ों करोड़ों जन्मों में, करोड़ों करोड़ों योनियों में, और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। इतने इतने जन्मों के बाद, इतनी माँओं की दूध दरिया की तरह पीने के बाद, माँ बाप का लाड प्यार पाने के बाद, हर यूनि में माँ बाप मिले, उनके लाड प्यार दुलार मिला। एक जन्म की बात मैं नहीं करूँगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपको जीवन मिली, आपको ज़िंदगी मिला और बहुत कुछ मिली, बहुत कुछ मिला। और इस जन्म में, इस जीवन में करोड़ों करोड़ों जन्मों की कमाई, करोड़ों करोड़ों जन्मों की कमाई इस जीवन में, इस ज़िंदगी में मिली। और ये भी पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन चली गई और हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ में कुछ नहीं मिला। तो ये बात कैसा है कि इतने इतने करोड़ों करोड़ों जन्म
पाने के बाद, जीने के बाद, लाड प्यार दुलार पाने के बाद भी आप सूखे हैं, खाली हैं, खोखले हैं। हमें तो बड़ी हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। एक दो जन्म की बात होती, चलो जाने दो। करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपको जीवन मिला, जिंदगी मिली, और उसमें भी माँ बाप मिले, उसमें भी लाड प्यार मिला, और इसमें भी आपको जीवन मिली, जिंदगी मिला, माँ बाप मिले, लाड प्यार मिला, बीवी बच्चे मिले, धन संपत्ति मिला। मगर बुढ़ापे में जाकर पता चला कि इसमें भी आकर के कुछ नहीं मिला, इसमें भी आकर के कुछ नहीं मिला। अब आपके पास कुछ नहीं है बुढ़ापा के सिवा। हमें बड़ी हैरानी होती है, पिछले करोड़ों जन्मों में उसकी बात मैं नहीं करूँगा। इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, इंसानी ज़िंदगी में अगर आपको खुदा नहीं मिला, आपने खुदा को नहीं पाया, तो फिर किसी जन्म में, किसी ज़िंदगी में, किसी शरीर में, किसी जिस्म में अब आपको खुदा नहीं मिलेगा। अब कभी आपको खुदा नहीं मिलेगा, और आप कभी खुदा से नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस शरीर में, इस जिस्म में, इस बॉडी में, इस ज़िंदगी में, इस जीवन में खुदा था, खुदा है। हालांकि सभी जीवन में, सभी ज़िंदगी में खुदा था, खुदा है, मगर उसमें पाने की बात ही नहीं थी, पाने का बात ही नहीं था। उसमें सिर्फ खाना पीना और जीना था, कुछ पाना नहीं था। खुदा को तो बिल्कुल ही नहीं पाना था। खुदा की जिक्र, खुदा की बात तो उसमें था ही नहीं। मगर मनुष्य, इंसान के जीवन में, ज़िंदगी में बस सिर्फ और सिर्फ खुदा को पाना था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में, इसी जिस्म में, इसी शरीर में, इसी बॉडी में खुदा मौजूद है, और इसी में मिलने वाला इसी में मिलेगा। और किसी बॉडी में, किसी शरीर, किसी जिस्म में, किसी जीवन में, किसी यूनि में खुदा है फिर भी मिलेगा नहीं, और उसे मिलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसे पाकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मिल भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें खुदा को जान ही नहीं सकेंगे, पहचान ही नहीं सकेंगे। मगर इस जीवन में, इस ज़िंदगी में, मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन में, इंसानी जिस्म, इंसानी ज़िंदगी में आप खुदा को जान सकते हैं। इसलिए इसमें खुदा का पाना बहुत ज़रूरी है। खुदा को पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें खुदा को पहचान सकते, खुदा को जान सकते। जितनी जन्मों में आपने जन्म लिया, जीवन जिया, उसमें भी खुदा अगर मिल भी जाता तो आप खुदा को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। इसलिए उसमें खुदा का मिलना न मिलना बराबर है। इसलिए उसमें मिलने की बात नहीं है, उसमें पाने की बात नहीं है। तो इसमें पाने की बात है, इसमें मिलने की बात है, और इसी में पाना है, इसी में मिलना है। क्योंकि इसमें उसको पहचान सकेंगे, जान सकेंगे। खुदा को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको जानना, पहचानना बहुत बड़ी बात है। उसको जानना, पहचानना बहुत बड़ी बात है। पाना बड़ी बात नहीं है, पाना बड़ी बात नहीं है। उसको जानना, उसको पहचानना बहुत बड़ी बात है। जैसे आपके पास कोहिनूर हीरा है,
और आप उसको जानते पहचानते नहीं है, तो कोहिनूर हीरा पत्थर है। फिर आप भूखे रहेंगे, गरीब रहेंगे, और वो आपके पास पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। और जिस दिन जान लेंगे उस दिन आपके पास खजाना ही खजाना, दौलत ही दौलत होगा। सिर्फ उसको पहचान लेने की वजह से, जान लेने की वजह से अब आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, क्योंकि कोहिनूर हीरा है। तो जब कोहिनूर हीरा आपके पास है और आप उसको पहचानते हैं, जानते हैं, तब आप उससे बहुत दौलत कमा सकते हैं, बहुत दौलत पा सकते हैं। लेकिन अगर उसको जानते पहचानते नहीं है, पत्थर है, तो आप कभी उससे दौलत कमा सकते हैं, पा सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह से खुदा को अगर पा भी लेंगे और उसको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो खुदा से आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे, कुछ भी नहीं ले सकेंगे, कुछ भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप उसको जान ही नहीं सके, पहचान ही नहीं सके। और नहीं जानने, नहीं पहचानने की वजह से आपको उसके पाने की खुशी नहीं मिलेगी, उसके मिलने की खुशी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपको खुदा मिल गया, आप उसको जानते नहीं है। आपको खुदा मिल गया, उसको पहचानते नहीं है, तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसको खुदा जानते नहीं है, खुदा पहचानते नहीं है। तो नहीं जानने, नहीं पहचानने की वजह से आपको खुदा की पाने की खुशी नहीं मिलेगी। जैसे हीरे कोहिनूर थी, और नहीं पहचानने, नहीं जानने की वजह से उसके मिलने की कीमत आपको नहीं मिली, मिलने की खुशी आपको नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा को पाना भी कोई माने नहीं है कि आपको खुदा मिल जाए। उसको पहचानना बहुत बड़े मायने रखता है, उसको जानना बहुत बड़ी मायने रखता है। तो अगर आप उसको नहीं पहचानते, उसको नहीं जानते, तो आप उसको खुदा मानबे नहीं करेंगे। वो खुदा है ये मानबे नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि खुदा को कोई खुदा क्यों नहीं मानेगा? अरे जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? पहचानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? ऐसे तुम खुदा को मानते हो, सजदा करते हो मस्जिदों में जाकर, भगवान को मानते हो, पूजा करते हो मंदिरों में जाकर, मगर वो मिल जाएगा तो उसे तुम भगवान नहीं मानोगे, खुदा नहीं मानोगे। अगर वो कहेगा भी कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो तुम उसकी मजाक उड़ाओगे, उसे पागल कहोगे, क्योंकि वो आप ही के जैसा होगा। जैसा आप हैं, हाथ पैर आपका जैसा है, हर चीज़ जैसा आप है वैसा ही है। आप नहीं मानेंगे, बोलेंगे अरे तुम मेरे जैसे हो और खुदा कैसे हो। अब वो अगर अपनी असली रूप में आएगा तो नहीं पहचान सकोगे, अरे भाई ये कौन है, कभी इसको देखा मैंने नहीं। और अगर वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो बोलेगा अजीब बात है, न हाथ है, न पाँव है, न सर है, न धड़ है, और तुम खुदा कैसे हो। आवाज़ सुनाई देगी, रोशनी दिखाई देगा, मगर तुम उसे खुदा नहीं मानोगे। मगर वो आकार ले लेगा, वजूद ले लेगा, हाथ पाँव तुम्हारे ही जैसा मनुष्य बन करके, इंसान बन करके तुम्हारे पास आएगा, तो तुम उसे नहीं पहचानोगे। और अगर कुछ और बन करके आएगा तो और भी नहीं पहचानोगे। तो फिर पहचानोगे कैसे? या नहीं पहचानोगे तो उसका खुदा होना बेकार है वो खुदा, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि आप उसको जानते पहचानते नहीं है। देखिए उसकी बात छोड़िए ना, एक इंसान को नहीं जानता, नहीं पहचानता है, तो उसके लिए अजनबी है, अनजान है। एक अनजान, एक अजनबी आपके सामने खड़ा है, मौजूद है, आप उसको देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका होना ना होना बराबर होगा। है, मौजूद है, मगर उससे जान पहचान नहीं है, वो आपके लिए अजनबी है, वो आपके लिए अनजान है मौजूद है, मगर उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी नंबर बात,
एक आदमी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका होना ना होना, वो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे जब जान पहचान होगी, उससे जब रिश्ता होगा, तब उसकी जान पहचान, उसके रिश्ता की वजह से वो आपको बहुत कुछ लगेगा, आप उसको बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि जान पहचान भी है और रिश्ता भी है। तो रिश्ता होना, जान पहचान होना, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा से रिश्ता होना, खुदा की जान पहचान होना, खुदा का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई इंसान अजनबी है, अनजान है, उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, ऐसे ही खुदा का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप उसकी सजदा पर सजदा करते रहें, पूजा पर पूजा करते रहें, उसको मानते रहें, मगर उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में। अगर उससे जान पहचान है तो आपकी ज़िंदगी में नहीं भी है, आपके जीवन में नहीं भी है, उससे जान पहचान है, उससे कोई रिश्ता है, मगर वो आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में नहीं भी है, तो भी बहुत बड़ा बात है। आप कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता खुदा से है, मेरी जान पहचान खुदा से है। जैसे कोई बड़ा लीडर से जान पहचान है और वो बड़ा लीडर आपका रिश्तेदार है, फ़ख्र से कहेंगे, जानते हो फलां लीडर हमारा रिश्तेदार है, फलाना लीडर से हमारा जान पहचान है, हमारा उससे लिंक है। तो ये आपको बहुत फ़ख्र महसूस करेगी बोलने में, वो प्रधानमंत्री हमारा रिश्तेदार है, हमारा जान पहचान वाला है, वो हमको जानता, हम उसको जानते हैं। तो यहाँ फ़ख्र होगी, करे हाँ भाई, इसका तो रिश्तेदार निकला प्रधानमंत्री। एक मद्रासी था, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री था, तो एक मद्रासी हमारे बगल में बाड़ी में था। इतना फ़ख्र से कहने लगा कि अब हम लोग भी कम नहीं है। बोले क्या है भाई, नहीं जानते हो? बोले क्या बात है? तो प्रधानमंत्री जो है मद्रासी है। अब देखिए, मद्रासी प्रधानमंत्री है, इसलिए मुसलमानों को, कलाम राष्ट्रपति है, इसलिए मुसलमानों को फ़ख्र है कि हमारा मुसलमान जो है वो कलाम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है। कोई बड़े पद पर कोई मुसलमान है तो हर मुसलमान को फ़ख्र होता है, सिर्फ इसलिए को मुसलमान है, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, सिर्फ मुसलमान है, कलमा गो इसलिए। इतना सा रिश्ता आपको फ़ख्र पे पहुंचाता है, जिससे आप फ़ख्र करते हैं। तो खुदा से अगर रिश्ता होगा, जान पहचान होगा, तो आपके पास नहीं होगा, आपके साथ नहीं भी होगा, तब भी आपको फ़ख्र होगी। और अगर आपके पास है, आपके साथ है, तो फिर बात ही क्या होगी, आप बता सकते हैं। तो इस जन्म में, इस ज़िंदगी में, इस जिस्म में, इस शरीर में मौजूद खुदा है, और कुछ है चाहे नहीं है। शरीर के अंदर आँख है, नाक है, कान है, अतड़ी है, पचौनी है, दिल है, करेजी है, फेफड़ा है, दिल है, दिमाग है, रूह है, नस नस है, खून है, सब के बावजूद खुदा है। इतना के भीड़ में एक खुदा इसमें मौजूद है, और पूरी कायनात के भीड़ में एक खुदा मौजूद है, और उससे रिलेशन नहीं, जान पहचान नहीं। आप उसकी सजदा भी करते, उसकी पूजा भी करते, उसकी जिक्र, उसकी बात भी करते, उसकी चर्चा भी करते हैं, मगर आपसे उसका जान पहचान नहीं है, आप उसको जानते पहचानते नहीं। बस यही वजह से आप जैसे हीरा कोहिनूर आपके घर में है, आप उसको जानते नहीं हैं, आप गुर्बती का शिकार है। सिर्फ नहीं जानने की वजह से वो आपका काम नहीं करता है, वो आपके पास कोई कीमत नहीं देता है। और जिस दिन जान लेंगे, उस दिन वो आपको अपना कीमत बताएगा, वो अपना कीमत दिखाएगा कि मेरी क्या कीमत, मेरी क्या हैसियत है। आज तुमने जान लिया, पहचान लिया, तो मैं अपना कीमत बताऊंगा, मैं अपनी हैसियत बताऊंगा। लेकिन तुम जाने नहीं, पहचाने नहीं, तो अपना कीमत, अपना हैसियत नहीं बताएगा, वो पत्थर की तरह आपके पास पड़ा रहेगा। इसी तरह से खुदा भी, नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे खुदा को, तो अपनी हैसियत, अपनी हकीकत वो आपको नहीं बताएगा। इसलिए उसको जानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है।
क्योंकि उसको नहीं जानने वाला इंसान बहुत धोखे में है। नहीं जानने वाला, नहीं पहचानने वाला मनुष्य बहुत धोखे में। क्योंकि देखिए, मनुष्य नहीं होते, इंसान नहीं होते तो बात ही ख़त्म थी। जैसे जंगलों में कोहिनूर हीरा है, जानवरों के लिए क्या है? कोहिनूर हीरा जानवरों के लिए क्या है? सोना चांदी हीरा जवाहर रुपया पैसा। जंगलियों के लिए, जानवरों को छोड़िए, जंगली जो इंसान हैं उनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात कोई माने नहीं रखते, रुपया पैसा कोई माने नहीं रखता। क्योंकि लोग बस गाछ के पत्ता या जानवर मार के खा लिए, नंगे धड़ंगे, कपड़ा वगैरह से कोई मतलब नहीं, लाज शर्म से कोई मतलब नहीं, नियम कानून से कोई मतलब नहीं। तो कहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत है? जहाँ उसको जानने वाले, पहचानने वाले, उसे पहनने वाले, उसे इस्तेमाल करने वाले हैं, वहीं पर। जहाँ उसको जानने पहचानने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं है, उसका वहाँ कोई कीमत नहीं है। तो इसी तरह से जानने पहचानने वाला जहाँ पर खुदा को है, वहीं पर खुदा की इज्जत, कीमत, हैसियत है। और नहीं तो खुदा तो मौजूद है हर जगह, अब उसको जानने पहचानने वाला नहीं है, इसलिए उसको होने न होने में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो खुदा मौजूद हर जगह। दंगे फसाद होते हैं, कत्लेआम होते हैं, झगड़े फसाद होते हैं उसी के मौजूदगी में। जैसे महाभारत में कृष्ण मौजूद था और दंगा हो गया दोनों तरफ से, कत्लेआम हो गए दोनों तरफ से, वहीं पर मौजूद है भगवान उन लोगों के ख़ानदान में, उन लोगों के रिश्तेदार में। और उसकी बात दुर्योधन नहीं माना, और जंग हो गई, कत्लेआम हो गई, वहाँ मौजूद उसके घर में, उसके ख़ानदान में, उसके रिश्ते में आया था भगवान, रिश्तेदार बन करके, ख़ानदान बन करके, इंसान बन करके। कौन पहचाना? जो पहचाना भी तो क्या कर सका? भीष्म पितामह पहचाना, क्या कर सका? द्रोणाचार्य पहचाना, क्या कर सका? पहचानने के बाद भी कर क्या सके? अपने वचन से बंधे थे, वचन को नहीं तोड़ सके। यही बात कृष्ण ने कहा कि मैं मौजूद था, आप लोगों के सामने खड़ा था, और आप लोग जंग के लिए खड़े हो गए। आप बोलते कि नहीं, भगवान सामने, हम जंग नहीं करेंगे, वो भी हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, हम उसके विरुद्ध में खड़े हैं, हम तो और भी जंग नहीं करेंगे। तो जंग ही नहीं होती। द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह अगर नहीं तैयार होते तो जंग नहीं होता। तो कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि मैं भगवान था, आप जानते थे ना, आपने देखा था ना, आपने पहचाना था ना, फिर आप क्यों तैयार हुए जंग करने के लिए? नहीं तैयार होते, दुर्योधन आपके साथ तैयार नहीं होता, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। तो वहाँ पहचानने के बाद भी, जानने के बाद भी आप लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए, हमारे मुखालिफ में खड़े हो गए, दुर्योधन के साथ खड़े हो गए, नमक का शरीयत निभाने के लिए खड़े हो गए, अपना वचन निभाने के लिए खड़े हो गए। ये नहीं देखे कि कृष्ण भगवान हमारे सामने खड़ा है, हमारे सामने मौजूद है, और हम जंग करने के लिए तैयार हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ मनुष्य रूप में और विराट रूप में होने के बाद भी चारों तरफ से मारा गया। उसने कहा कि आप लोगों ने जो किया वो मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि सब में मैं था, हर तरफ से मैं था, और मैं ही मारा गया, मैं ही मारा गया, मैं ही मार खाया। मारने वाला मरने वाला मैं ही था, आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, युद्ध नहीं करते, तो मैं किधर से भी मार नहीं खाता, मैं किसी तरफ से मार नहीं खाता। मगर हर तरफ से मार खाने वाला मैं ही था, हर तरफ से मरने वाला मैं ही था, क्योंकि हर तरफ तो मैं ही था। आप लोग नहीं पहचाने मुझे, इसलिए एक जगह देखे हमको, हर जगह नहीं देखे, एक ही शरीर में देखे हमको, हर शरीर में नहीं देखे। तो पहचानने का मतलब हुआ सब में खुदा है, सब में ईश्वर है, और सब ईश्वर है, सब खुदा है। इस तरह से जानना जरूरी है। और इस तरह से जानने के बाद कौन किससे झगड़ा करेगा, कौन किससे नफरत करेगा, कौन किससे घृणा करेगा। आज मोहब्बत नहीं करता है कोई किसी से, क्यों?
अपना नहीं जानता है अपना होकर भी, अपना नहीं जानता अपना होकर भी, अपनापन नहीं है तो मोहब्बत कहाँ से होगी, एहसास कहाँ से होगा। तो ये सब बात जो मैं रोज़ बोलता हूँ, मुझे बड़ी दुख होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना मैं जान कर क्या करूँ कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे जानने की खुशी मिलती है, मैं जानता हूँ इसकी बात की खुशी मिलती है। ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ जान करके, नहीं, मुझे कोहिनूर हीरा मिला है, मैं कोहिनूर हीरे को जानता हूँ और उससे मुझे बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं कि उससे कुछ मुझे लेना है, वो कुछ मुझे देगा, नहीं, उसका होना ही काफ़ी है, उसका जानना ही काफ़ी है। वो है और मैं उसको जानता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और ऐसे ही हर कोई वो है और उससे हम जान पहचान रखते, उससे हमारा जान पहचान है, उसको हम जानते पहचानते, यही काफ़ी होगा। फिर कोई दौलत के पीछे, हुकूमत के पीछे, ज़मीन जायदाद के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागेगा। फिर एक सरल सहज आसान ज़िंदगी जिएगा, इसलिए कि अब क्या है, खुदा है और खुदा से जान पहचान है। खुदा है, खुदा से जान पहचान है। अब जैसे जी ले, जिस तरह से जी ले, मान लीजिए कि आप अमीर है, राजा है, शहंशाह है और खुदा भी है, खुदा से जान पहचान लिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। ये भरम में मत रहिएगा कि मैं राजा की ज़िंदगी, शहंशाह की ज़िंदगी, नवाब की ज़िंदगी, ऐशआराम मौज मस्ती की ज़िंदगी जिया हूँ। ये धोखा है। इस धोखे में आप हैं कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए हैं। खुदा को जानने वाला पागल होकर लंगटे रास्ते पर घूम रहा हो, आपसे अच्छा है। खुदा को जानकर पहचान कर, खुदा की इश्क में पागल होकर रास्ते पर नंगे दड़ंगे सबके सामने बीच चौराहे पर भूखे प्यासे बेहोश मदहोश पड़ा हुआ है, वो किसी शहंशाह से, राजा से बहुत बढ़ करके। भले ही वो पागल हो गया है, नंगा हो गया है, भूखे मर रहा है, मैला कुचैला है, मगर उसने जाना है खुदा को, पहचाना है खुदा को, और वो जानता है खुदा को, पहचानता है खुदा को, इसलिए अपने आप को भूल गया है। खुदा के आगे खुद को भूल गया है। खुद को भूल गया हूँ लेकिन तेरी याद नहीं भूला, सायों को लिपटाता हूँ और लैला लैला करता हूँ। तो जब एक लैला की इश्क में खुद को भूल गया, तो मौला के इश्क में जो खुद को भूल गया वो मामूली होगा। तो इसी तरह से हम उस आदमी को अच्छा जानते हैं जो रास्ते पर नंगे दड़ंगे मैले कुचैले भूखे प्यासे पड़ा हुआ है, बेहोश, उसे होश नहीं है, मगर उसे खुदा की पहचान है, वो खुदा को जानता है। उसकी आँख से पता चल जाती है कि इसकी आँख में जो चमक है, खुदा को जानने वाली, पहचानने वाली, खुदा को देखने वाली आँख है। पूरा जिस्म से कोई मतलब नहीं है, आँख से ही देखना मेन मतलब है। आँख अगर खुदा को नहीं देखती तो आप अंधे हैं। अब एक इंसान चाहे जितना मालदार हो, अंधा हो तो कैसा होगा? ऐसे ही आप अंधे हैं, आपकी आंखों से खुदा दिखाई नहीं देता, आपकी आंखों ने खुदा को नहीं देखा, और देखा भी तो नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो आपके लिए खुदा कुछ नहीं है, खुदा के लिए आप भी कुछ नहीं है। तो सही मानों में तो पागल आप हैं, सही मानों में तो अंधा आप हैं। वो पागल नहीं, वो अंधा नहीं जो पागल बनकर, अंधा बन कर के बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी आंखों से समझ में आती है, उसकी आंखों से पहचान में आती है कि खुदा को देख रहा है रात दिन, इसको खुदा दिखाई दे रहा है, इसकी आंखों में खुदा की तस्वीर है, इसकी आंखों में खुदा की नूर है। पूरे बदन, पूरे जिस्म में कुछ नहीं है, मगर इसकी आँख की पुतली में खुदा का नूर है। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आँख में ही पूरी दुनिया होती है, आँख में ही पूरी दुनिया होती है। तो आँख में खुदा का नूर है और खुदा के नूर से आँख में उसका खुदा बसा हुआ है। यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। पूरे जिस्म में कीड़ा लग जाए, पूरा जिस्म कीड़ा से भर जाए, मिट्टी में दफन हो जाए, चिता में जल जाए, कोई मतलब नहीं है, मतलब आँख से है। तो इस ज़िंदगी में, इस जीवन में जो आपको आँख मिली है, इस आँख का सही माने यही हुआ, सही मतलब यही हुआ कि आँख पहचानती है खुदा को। आँख न जाने दिल पहचाने, मूरतिया ये कैसी। तो आँख जाने पहचाने, अनजाने हम तुम मगर अनजाने आँखें। तो यहाँ मैंने बार बार कितनी बार कहा, खैर कोई बात नहीं, इससे लेना देना नहीं है, मगर आपको मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।